हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। जी हाँ, आज हम लहू के बारे में स्टडी करेंगे। लहू को रुधिर, रक्त, खून और इंग्लिश में ब्लड के नाम से जानते हैं। यू नो ब्लड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा ब्लड परिसंचरण तंत्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मिनरल्स, साल्ट्स, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, लिपिड्स आदि का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन सब पदार्थों का हमारे पूरे बॉडी में परिवहन होता रहता है। ठीक, अब इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अब ब्लड की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस रुधिरोत्पत्ति। जो ब्लड होता है ये एक प्रकार का टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट किए रहता है, जोड़ करके रखता है, संयोग किए रहता है। ठीक, इनका जो पीएच मान होता है ना, वो 7 से ज़्यादा होता है। अब पीएच मान 7 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो क्षार है, वो क्षार है। ठीक है, अब किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो एसिड होता है, अम्ल होता है। और अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनमें एसिड और बेस दोनों पाया जाता है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, च्युइंगम, माउथ वॉश, उसके बाद जो है सोप साबुन हो गया, डिटर्जेंट पाउडर, इन सब में बेस होता है, क्षार होता है। जबकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, चाहे दही ले लीजिए, चाहे नींबू ले लीजिए, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, इमली हो गई, और कच्चा आम जिसको टिकोरा या कैरी बोलते हैं, ठीक है, इन सब में एसिड होता है, अम्ल होता है। राइट, ब्लड को जब आप टेस्ट करेंगे तो जो खून का स्वाद होता है वो नमकीन होता है और अपारदर्शी होता है, ओपेक होता है। अगर मान लीजिए किसी बर्तन में, किसी बीकर में अगर ब्लड रखा गया है, उसके आर पार देखेंगे तो नहीं दिखाएगा, अपारदर्शी होता है। राइट, इनका जो वेट होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम टोटल बॉडी वेट में ब्लड की अमाउंट की बात करते हैं तो ये 7 से 8% होता है। कि मतलब अगर 70 किलोग्राम का कोई आदमी है तो उसके बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर ब्लड ही होता है। और उसके साथ अब देखिए हम अलग अलग देखते हैं। टोटल ब्लड इन मेल, पुरुषों में रक्त की जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है, जबकि जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनमें ब्लड की मात्रा थोड़ा सा कम होती है। इनमें 4 से 5 लीटर ही ब्लड पाया जाता है। अब क्यों जो है स्त्रियों में ब्लड की मात्रा कम होती है? तो इसका 2 रीज़न है। एक ये कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होती है, जिसकी वजह से आरबीसी की मात्रा भी कम होती है, जिसकी वजह से ब्लड कम होता है। दूसरा रीज़न ये है कि महिलाओं में पर मंथ MC आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र आता है, जिसकी वजह से उसमें ब्लीडिंग हर महीने होती है और ब्लड की मात्रा कुछ कम हो जाती है। 2 रीज़न है। राइट, अब इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, किस अंग में खून का निर्माण होता है? तो 2 अंग हैं इनके लिए। ठीक, अगर अडल्ट स्टेज है, वयस्क है, तो वयस्क में जो खून का निर्माण होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, वो रेड बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, अब लाल अस्थि मज्जा क्या है? जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, लंबी लंबी हड्डियां हैं, तो उन हड्डियों के किनारों पर अंदर की ओर एक स्पंजी रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसी में ही आरबीसी या ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जैसे चिकन लेग पीस आप खाते हैं, जब उसको आप कूचेंगे या चबाएंगे या तोड़ेंगे तो उसमें अंदर की ओर किनारों पर जब देखेंगे तो रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। बाकी जो हड्डी के बीच में जो स्पेस होता है उसमें पीला पीला पदार्थ होता है। ठीक है, वो येलो बोन मैरो होती है। ठीक, जिसको हम गूदा कहते हैं। ठीक, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो उस दौरान हड्डी वड्डी तो होती नहीं है कि वहाँ पर रेड बोन मैरो होगी और वहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन होगा। तो हड्डी होती नहीं, अगर होती भी मान लीजिए बहुत ही कमज़ोर लचीली होती है। तो इसलिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लिवर में होता है, यकृत में होता है। राइट, अब इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो एक नाम है, एक अंग है स्प्लीन, प्लीहा, जिसको तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है।
हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक यानी लसिका तंत्र का एक अंग है स्प्लीन। इसी में ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का स्टोरेज होता है, ठीक। इसलिए इसको हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। अब डेथ कहाँ होगी? तो डेथ भी इसी स्प्लीन में ही होती है, इसी प्लीहा में ही होती है, ठीक है। ये जो स्प्लीन है इसका कई काम है, जैसे ये लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है, इसके साथ साथ ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है स्प्लीन। उसके साथ साथ कि जो ओल्ड ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड सेल पुरानी हो गई हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है, कब्रिस्तान कहा जाता है इस स्प्लीन को। जो ब्लड होता है ये कोलाइडल नेचर का होता है, मतलब कोलाइडी प्रकृति का होता है। कोलाइडी ऐसे विलियन होते हैं जिनको अगर आप किसी महीन कपड़े से छानेंगे तो उसका 100% जो भाग होता है वो दूसरी साइड नहीं जाएगा, बल्कि उसका कुछ भाग फंस जाता है उस कपड़े में। जैसे अगर बॉइल्ड मिल्क है, उबाला हुआ दूध है, उसको जब आप किसी कपड़े से छानेंगे तो उसका पूरा भाग छन करके नहीं जाएगा, बल्कि जो मलाई होगी, मलाई वो उस कपड़े में फंस जाती है। तो उसी प्रकार से इस ब्लड को भी अगर आप छानेंगे कपड़े से तो इसका 100% भाग नहीं जाएगा, बल्कि कुछ भाग जो है, जो प्रोटीन्स होती हैं, वो उसी में अटक जाती है, रुक जाती है कपड़े में, ठीक है। अब देखिए जो ब्लड है, इस ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक। एक फ्लूइड मैट्रिक्स वाला पार्ट प्लाज्मा और एक सॉलिड पार्ट ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स, ठीक है। दो भाग होते हैं ब्लड के, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। अब इस वीडियो में हम केवल और केवल प्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे और ब्लड कॉर्पसल्स रुधिर कणिकाओं के बारे में अगली वीडियो में स्टडी करेंगे, राइट। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड सॉलिड ब्लड कॉर्पसल्स और ब्लड सेल्स, ठीक। तो जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं वो दो होते हैं, ब्लड के दो भाग होते हैं, एक फ्लूइड मैट्रिक्स वाला तरल अधात्री वाला भाग प्लाज्मा जो कि टोटल ब्लड का 55% होता है, और जो दूसरा वाला भाग होता है वो सॉलिड पार्ट होता है जिसे ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, रुधिर कणिकाएं कहते हैं, जो कि टोटल ब्लड का 45% होती है। अब इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे। जो प्लाज्मा होता है वो टोटल ब्लड का नियरली 55% होता है। इनके कलर की बात करते हैं तो इनका जो कलर होता है वो पेल येलो कलर होता है, ठीक। एक्स्ट्रा कलर्ड होता है, हल्के पीले रंग का होता है और गाढ़ा पदार्थ होता है, विस्कस होता है, राइट। जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा का 90 से 92% जो भाग होता है वो केवल और केवल वाटर होता है, और जो 8 से 10% भाग होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक। अब देखिए प्लाज्मा का जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, कार्बनिक भाग होता है, उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, हार्मोन्स, फैटी एसिड्स आदि पाए जाते हैं। जबकि जो प्लाज्मा का इनऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है, अकार्बनिक भाग होता है, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं थोड़े से अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, ठीक। अब प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कई टाइप की होती है। तो प्लाज्मा में स्पेशली एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन आदि प्रोटीन्स पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक। अब देखिए हम वन बाय वन करके हर प्रोटीन के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है, इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसका जो उत्पादन होता है वो लिवर में होता है, यकृत में होता है, ठीक। आप अंडा देखे हैं, जो अंडे की सफ़ेदी होती है वो 100% एल्बुमिन प्रोटीन ही होती है, ठीक है। सफ़ेदी क्या होती है? एल्बुमिन प्रोटीन होती है। अब इस एल्बुमिन प्रोटीन का फंक्शन क्या है? तो दिस हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, पराशर संतुलन में हेल्प करती है, मदद करती है, ठीक है ना। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है ये भी लीवर के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है, इसका उत्पादन भी लीवर में, यकृत में होता है, और इसके साथ साथ जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्प्लीन, प्लीहा और टॉन्सिल्स, गलतुंडिका, टॉन्सिल यहाँ पीछे होता है दांत के, ठीक है, तो उसमें ये इनका प्रोडक्शन होता है। अब ग्लोब्यूलिन का काम क्या आता है? तो ये बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, टॉक्सिन्स होता है, इनको ये डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है, और एक प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में काम करती है, डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करती है कि जो पैथोजेंस होते हैं जब हमारे ब्लड में इंटर करते हैं तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन उन पैथोजन से लड़ाई करती है, और लड़ाई में ये जीत जाती है, उनको नष्ट कर देती है, मार देती है,
उसका भक्षण कर देती है। ठीक है, अब जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ये भी लीवर के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है, इसका प्रोडक्शन भी, इसका उत्पादन भी लीवर में ही होता है और इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, रुधिर स्कंदन का या रुधिर के थक्का जमाने का इसका काम होता है। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग में या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में ये हेल्प करती है। राइट, कि जब घाव आपके बॉडी में कहीं घाव हो जाता है, कट लग जाता है, तो धीरे धीरे खून का बहना रुक जाता है और इस खून के बहने के रुकने में या रक्त का थक्का जमने में यही फाइब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प करती है। ठीक है ना। अब जो हिपैरिन प्रोटीन होती है ये एंटीकोगुलेंट का काम करती है, प्रतिस्कंदन का काम करती है। मतलब क्या है कि जो आपकी ब्लड में वेसल्स जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स में ब्लड के जमने को ये हिपैरिन प्रोटीन रोकती है कि आपकी वाहिनियों में, आपकी नसों में खून को जमने नहीं कूद देती है। ठीक है, उसको जमने नहीं देती है और लिक्विड मीडियम में बनाए रखती है। ठीक, जिससे जो है आपकी ब्लड वेसल्स में प्रॉपर्ली फ्लो होता रहता है, बहता रहता है और उस बहते हुए रक्त के साथ जितने भी आवश्यक और अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, उनका परिवहन होता रहता है। ठीक, तो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक द जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा के बारे में हमने डिटेल से आपने स्टडी कर ली है और आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो यू कैन लाइक, यू कैन शेयर एंड इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लड कॉर्पसल्स वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।